एपिसोड की शुरुआत में कान्हा सयूरी को अपनी बहनों के साथ खेलते हुए देखता है और सयूरी ने इसे नोटिस किया। वह उसका पीछा करती है और उसके साथ खेलते हुए करीब आ जाती है। उसके बाल उसकी शर्ट के बटन पर चिपक जाते हैं और वह उसे हटा देती है। कान्हा और सयूरी बिना ही नजरें चुरा लेते हैं। सरोज ने कान्हा और नकुल को शर्मा परिवार के साथ मस्ती करते हुए देखा और गुस्से से आग बबूला हो गई। वह वापस जाती है, जबकि इंद्राणी परिवार के साथ कान्हा के बंधन को देखती है। वह अचानक अंदर जाती है और रोने लगती है। सयूरी पूछती है कि क्या बात है कि वह रो रही है। इंद्राणी कहती है कि अगर वह कारण बताएगी तो वह उसे चिढ़ाएगी। सयूरी पूछती है कि वह क्यों ऐसा करेगी, लेकिन जल्द ही गेस करती है कि वह अपने पिता को याद कर रही है। इंद्राणी मानती है कि वह सयूरी के पिता को याद करके रो रही है, लेकिन दुखी होने के लिए नहीं बल्कि खुश है कि कान्हा उसके पिता की जगह को पूरा कर रहा है। वह उसके साथ साझा करती है कि कैसे उसके पिता ने परिवार की समस्या को हल करने के लिए कुछ भी किया और कान्हा ने आज भी उनके लिए वही किया। वह बचपन के उस पल को याद करती है जब सयूरी के पिता ने असंभव को संभव करने की कोशिश की थी। वह कहती है कि लोग ऐसे जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं और उन्हें यह बिना प्रार्थना किए ही मिल गया। इंद्राणी उसे जीवन न खोने और उसका सम्मान करने की सलाह देती है। वह उसे दोस्ती को प्यार में बदलने की सलाह देती है। इंद्राणी आगे कहती है कि वह इसे अपनी दोस्त के रूप में कह रही है, न कि एक माँ के रूप में। वह कहती है कि केवल 2% महिलाओं को ही ऐसा पति मिलता है जो उनका साथ देता है और उनका सम्मान करता है, और उन्हें ऐसा ही एक व्यक्ति मिला है। वह कहती है कि वह उससे नफरत करती थी और उसके साथ दोस्ती का अनुभव करती थी। वह उसे उसी तरह प्यार का अनुभव करने और किसी भी कीमत पर इसे न खोने की सलाह देती है। इंद्राणी के चले जाने पर सयूरी देखती है सरोज कान्हा का पसंदीदा खाना बना रही है और याद करती है कि उन्होंने पहले क्या देखा था। वह नकुल का पसंदीदा खाना भी बनाने का फैसला करती है। कान्हा वहां आता है और सयूरी को ख्यालों से बाहर निकालता है। वह पूछता है कि वह वहां मूर्ति की स्थिति में क्यों खड़ी है। सयूरी का कहना है कि वह चाय बना रही है और खाली बर्तनों में ढूंढ रही है। कान्हा पूछते हैं कि चाय कहाँ है, क्योंकि उन्हें चाय नहीं मिली। सयूरी फिर घबरा जाती है और कान्हा उसे शांत करता है और उसके व्यवहार से हैरान हो जाता है। सरोज धनराज और दादाजी को कहती है कि उसने बच्चों का पसंदीदा खाना ताड़ी बनाई। सयूरी और कान्हा घर से बाहर आते हैं और कान्हा कहते हैं कि उन्होंने इतना खा लिया कि वह फटने वाले हैं। वह दौड़ता रहा, लेकिन सयूरी इंद्राणी की बातों में खो गई। कान्हा उसे फिर से वास्तविकता में वापस लाता है और सयूरी बड़बड़ाने लगती है। कान्हा पूछता है कि उसके साथ क्या गलत है। वह उसे चिढ़ाता है और सयूरी गुस्से में चली जाती है। कान्हा को आश्चर्य होता है कि उसे क्या हो गया है और वह उसके पीछे भागता है। वह उसे फोन करता रहता है, लेकिन वह नहीं सुनती। सरोज सयूरी को पति के प्रति नखरे करने के लिए ताना मारती है। वह कान्हा को अपनी उंगलियों में लपेटे रखने के लिए सयूरी को कोसती रहती है। कान्हा का कहना है कि जैसा वह सोचती है वैसा नहीं है, और यह भी कहते हैं कि पति और पत्नी के मुद्दों में हस्तक्षेप न करें। यह सुनकर सरोज आहत हो जाती है और कुसुम उन्हें खाने के लिए बुलाती है। धनराज सरोज के अपने सभी पसंदीदा व्यंजन पकाने के बारे में कहते हैं। कान्हा खाने के लिए बैठता है और सयूरी को चिंता होती है, क्योंकि कान्हा का पेट पहले ही भर चुका है और सरोज के लिए खाने जा रहा है। कान्हा खाने के लिए निश्चित है। सयूरी ने कान्हा को खाने के लिए संघर्ष करते हुए देखा और सरोज उसे अपने हाथों से खिलाती है। कान्हा जबरदस्ती खाना जारी रखता है, लेकिन सरोज उसे रोक देती है। कान्हा पूछते हैं कि क्या हुआ और सरोज कहती है कि वह सिर्फ खाना चख रहे हैं।
वह भूल जाने के लिए कान्हा से माफी मांगती है कि उसने अपने ससुराल वालों से खाना खाया होगा। वह उसे ताना मारती है और धनराज उसके समर्थन में आता है। सरोज परेशान हो जाती है और कान्हा उसे समझाने के लिए उसकी साड़ी का अंत पकड़ लेता है, लेकिन सरोज उसे उसके हाथों से छीन लेगी। सयूरी कान्हा से कहेगी कि जैसे वे दुश्मनों से दोस्त बने, वैसे ही उसे सरोज के साथ भी एक बंधन बनाने की जरूरत है। सयूरी सरोज का दिल जीतने की शपथ लेंगी। सरोज कान्हा के पैसे लूटने के लिए शर्मा का मजाक उड़ाएगी।